कहीं कहा है ये कि मैं साई को जानती हूँ? एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गेटिंग पर्सनल, किसी आप अगर आप अंदर होंगे तो आप भी पॉलीगैमी के बारे में बात नहीं करेंगे आप। देखती हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करती हैं जब वो रियल लाइफ में ऐसे नहीं देखिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम रियल लाइफ में ऐसे रिएक्ट नहीं करते हैं। इफ़ यू आर पुट इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप इतने दिनों तक लड़ रहे हैं एक दूसरे से, आपको टास्क दिए जा रहे हैं, आप सबका थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज होगा। और आई थिंक दैट्स द चैलेंज दैट दे हैव टू ओवरकम। बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ों में अगर झगड़ा हो जाता है एज एन आउटसाइडर, आई नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि मैं यहाँ बाहर बैठ के कोई ऐसे ट्वीट्स या ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाऊँ जहाँ पे ये चीज़ और बड़ी हो जाए। सो आई थिंक इट्स फेयर, वॉट एवर ईच वन ऑफ देम इज़ डूइंग इज़ फेयर। और बाहर आके सब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पॉलीगैमी, ये वो, थ्रेटनिंग वीडियोज़। आई मीन, वी आर अडल्ट्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस आप अगर आप अंदर होंगे तो आप भी पॉलीगैमी के बारे में बात नहीं करेंगे। आप सबको एक ही सिचुएशन में डाला गया है, तो आई थिंक यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी ओके विद दैट। सो इट्स नॉट फेयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सिट आउटसाइड एंड से कि साई जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, अरमान के साथ दोस्ती सही नहीं है, सुल्तान के साथ दोस्ती सही नहीं है। आई थिंक इफ़ यू हैव एन ओपिनियन कीप इट टू योर सेल्फ। अरमान और रणवीर का ब्लेम तो मैंने नहीं सुना है। इन दी एंड इट्स अ गेम जिसमें एक ही जन जीतने वाला है। सब एक साथ हाथ पकड़ के तो बाहर निकलने नहीं वाले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन है। बट आई थिंक यू डिसाइड कि मैं रणवीर के साथ हेल्दी रखूं या नहीं वो फाइट। सो आई थिंक दोस्त भी बना रहे हैं लोग और थोड़े बहुत दुश्मन भी। बट आई थिंक वंस साई इज़ आउट, आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। आई डोंट थिंक पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो लोग एक दूसरे को। इट्स फाइन। आई मीन, आप घर के अंदर हो, आप अपने घर में भी अपने घर वालों से कभी कभी लड़ते हो, कोई कप नहीं उठाया है, तो अगर कोई चीज़ को लेके लड़ाई है तो आई थिंक इट्स फाइन। इट्स जो भी हो रहा है वो अंदर हो रहा है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गेटिंग पर्सनल, किसी के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है। आई थिंक आई एम फाइन अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो। सना मकबूल, है? दिस इज़ न्यूज़ टू मी। आई डोंट थिंक साई उनमें से किसी को भी जानता है। बाहर वो ना किसी को जानता है, ना किसी से मिला है, ना उसने कभी बात की है। तो आई थिंक ये न्यूज़, आई मीन, ये उन्होंने कहा किसी किसी मतलब बिग बॉस में उन्होंने कहीं कहा है ये कि मैं साई को जानती हूँ। दैट वे मे बी वो अब समझ गई है साई कैसा है अंदर के। वो अपने एक्सपीरियंस को 1 महीना या 20 दिन 25 दिन के बारे में बात कर रही होंगी कि उसको देख के मैं अब समझ गई हूँ कि वो, और साई ऐसा है, इफ़ ही लव्स he loves, if he doesn't then he doesn't, he is not in between, he is never in between. ओवरऑल कंटेस्टेंट की बात करें तो कौन लगता है आपको कि आगे चल के टॉप 5 में नजर आने वाले हैं? Top 5, I think साई केतन, रणवीर सर, अरमान। I would like to see शिवानी because शिवानी भी entertaining है, she's actually funny unlike people who are saying I'm funny. And और कौन बचा? I think then I see Lovekish. ओवरऑल अगर मैं साई की फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली साइड से आप आए थे, तो उनकी जी। फैमिली रिएक्शन क्या अब तक रही है कि उनकी तरफ से क्या बातें आती है कि साई कब तक गेम में बना रहे, ट्रॉफी घर आएगी कि नहीं आएगी? तो साई की मॉम और मेरी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाती है, जहाँ पे शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर। जैसे साई ने फर्स्ट फ्यू वीक्स में अपनी कहानी बताई। When I spoke to his mother, she's like, it feels bad when I see my son cry. But both of us were discussing that we are so happy कि ये एक इशू साई ने कभी अपनी लाइफ में एड्रेस नहीं किया है, उसने कभी उस थॉट को एक्नॉलेज नहीं किया है। फाइनली ही स्पीकिंग अप अबाउट इट। एंड हमने जाने से पहले भी उससे कहा था कि जब तेरे पास तेरा फ़ोन नहीं होगा, ये जो काम वाम के चक्करों में वो उन सब चीज़ों को कभी उसने इन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं। वी टोल्ड हिम कि यू आर गोइंग टू गेट इन टू दैट थाट, and if that comes to you, let it be, acknowledge it. Maybe वो थॉट वहीं पे आप एक्नॉलेज करके आप बाहर आएंगे, यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल नॉट हैव दैट
थिंग इनसाइड यू कि हाँ भाई बचपन में ये हुआ, ऐसा हुआ. सो वी whenever we speak, we talk about what she went through, as she was from that time जब society बहुत regressive था. तो she shares her experience and she is very proud. She is like, मैं बता रही हूँ शिवानी, साई जीत के आने वाला है. So that's the conversation that we always have कि साई जीत के आने वाला है, and then how we are going to celebrate it and we are going to chill. लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को साई के? कि यार जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई चीज़ प्लान्ड नहीं है, कोई चीज़ सोच समझ के नहीं कर रहा है. वो जो भी है ऑर्गेनिकली उसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है. एंड आई थिंक द गेम इज़ ऑल अबाउट दैट कि सबसे रियल कौन है. एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी लाइकिंग हिज पर्सनैलिटी. सो जस्ट वोट फॉर हिम. He's real, and this time make somebody who's actually being himself win. थैंक यू मैम. Thank you.